खंदक की खुदाई 2 माह तक और मुसलमानों का माशी तौर पर कारोबार बंद और कफारे मक्का का मुसलसल पड़ाव। बात चल रही थी हजूर की हयाते मुबारका के बारे में। गज़वाए खंदक के इन सब हालात के बावजूद हजूर इत्मीनान में थे, क्योंकि आपको अल्लाह की तरफ से फतहयाबी का पूरा यकीन था। इधर बनु करीजा के यहूदियों ने मिसाके मदीना की खिलाफ वर्जी करते हुए कफार के एक सरदार के कहने पर मुसलमानों की औरतों पर जो बनु करीजा के किला में महफूज थीं उन पर हमला करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। इस वक्त हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया, जिससे यहूदियों के हौसले पस्त हो गए। जंग की अब ये हालत थी कि मुसलमानों को मदीना के अंदर से भी खतरा था और बाहर दोनों तरफ से खतरा था, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत अमली से काम लिया। हजरत नईम बिन मसूद के जरिए अंदरूनी तौर पर मुकाबला किया, जबकि बैरूनी तरफ से अल्लाह ताला ने आंधी और तूफान के जरिए मुसलमानों की मदद फरमाई। कफ्फार का मुहासरा तवील हो रहा था, मौसम सर्द हो रहा था और हज के महीने की आमद थी। हुर्दोनोश के लिहाज से भी उनका ठहराव दुश्वार हो रहा था। एक रात यूं हुआ कि तेज आंधी आई और सब कुछ उड़ा कर ले गई और वो बेबस होकर देखते रह गए। इसी वक्त लश्कर के सरदार ने वापस चलने का हुक्म जारी कर दिया। चनाचे सब वापस चल पड़े। अगले रोज मुसलमानों ने देखा तो जंगी लिहाज से मतला साफ नजर आ रहा था, यानी दुश्मन जा चुके थे। ये मुहासरा कफ्फार की तरफ से 25 रोज तक रहा और मुसलमान 2 माह तक मुश्किलात का सामना करते रहे। ये सब तो सिर्फ हजूर के इश्क की वजह से था। गज़वाए खंदक को गज़वाए अहज़ाब भी कहा जाता है। गज़वाए अहज़ाब के 1 साल बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 6ठे साल ख्वाब देखा कि आप अपने सहाबा के साथ काबा बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। आपने जब अगले रोज ये ख्वाब सहाबा को सुनाया तो सब में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो जानते थे कि आपको हमेशा सच्चे ख्वाब भी आते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को खाना काबा से वल्हाना मोहब्बत थी। जल्द ही हजूर ने तैयारी का हुक्म फरमा दिया। 1400 सहाबा ने बिलफोर्स सामान तैयार कर लिया और हजूर की अज़वाज में से हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इसके अलावा हजूर ने कुर्बानी के लिए जानवरों को भी तैयार किया और फिर सब काबा बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए रवाना हो चुके। मगर मक्का में जब हजूर की आमद की खबर मिली तो उन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी। हजूर को मक्का वालों की तैयारी की इतला मिली तो आप हदैबिया के मुकाम पर ठहर गए। सरदार बदील बिन दरका जो इतला लेकर आया था, हजूर ने उसके जरिए मक्का वालों को पैगाम भेजा कि हम लोग बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए आ रहे हैं, ना कि जंग करने के लिए। जब उसने मक्का वालों को ये बात बताई तो वो बदील बिन दरका पर ही बरक पड़े और उससे खफा हो गए। फिर कुरैश मक्का ने अपनी तरफ से एक जहां दीदा सरदार अरवा बिन मसूद को मुसलमानों की तरफ भेजा। अरवा ने बातचीत करने के साथ साथ हर चीज का जायजा लिया, मुशाहदा किया। वो सहाबा के किरदार और हजूर के मिजाज से बहुत मुतासिर हुआ। उसने वापस जाकर कफ्फार को बताया कि मुसलमान मुहिस काबे का तवाफ करने के लिए आ रहे हैं। वो मुसलमानों के किरदार से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने खुद ख्वाहिश जाहिर की कि वो मुसलमानों को आने की इजाजत दे दें। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बातचीत करने के लिए हराश बिन उमिया को भेजा, मगर कफ्फार ने उन पर हमला किया तो वो वापस लौट आए। उनके पीछे कफ्फार ने 70 अफराद को भेजा। उन्होंने छुपकर हमला करने की कोशिश की, मगर मुसलमानों ने उन्हें देख लिया और गिरफ्तार कर लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आजाद करने का हुक्म दे दिया और वापस जाने की इजाजत दे दी। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मक्का की तरफ भेजा, क्योंकि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के काफी रिश्तेदार मक्का में रहते थे और गुमान था कि हजरत उस्मान को कुछ नहीं होगा। मगर चंद दिनों बाद ये खबर मिली कि हजरत उस्मान शहीद हो गए हैं। इस पर हजूर ने और सहाबा ने मिलकर ये बैत ली कि हम क़िसासे उस्मान लेकर ही यहाँ से लौटेंगे, चाहे इस मकसद के लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इस बैत को बैत रिजवान कहते हैं। थोड़ी ही देर के बाद हजरत उस्मान आते हुए दिखाई दिए।
लिए सब लोग चौंके। दर हकीकत हजरत उस्मान को उनके रिश्तेदारों ने रोक कर रख लिया था, मगर जिस काम के लिए हजरत उस्मान मक्का गए उसकी इजाजत नहीं मिली। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत न मिलने के बारे में बताया तो आप बहुत रंजीदा हुए, मगर आपको इस बात की खुशी भी थी कि हजरत उस्मान बहरियत वापस लौट आए हैं। जब मक्का में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रिश्तेदारों को खबर मिली कि मुसलमानों ने बैतुल रज़वान जैसा एक अमल किया है तो आप खुद में बहुत शर्मिंदा हुए कि उस्मान के लिए मुसलमान जान देने तक तैयार हैं। इसलिए बाद में उन्होंने सरदार मक्का के साथ मशावरत की कि वो मुसलमानों को बैतुल्लाह का तवाफ करने की इजाजत दे दें। आखिरकार उन्होंने एक मोतबर शख्स सुहेल बिन उमैर को हुदैबिया की जानिब भेजा। काफी देर तक वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू करता रहा। उसने कहा कि वो मक्का वालों की तरफ से बैतुल्लाह के तवाफ की इजाजत नामा लेकर आया हूँ, मगर आप लोग बैतुल्लाह का तवाफ कर सकते हैं। मगर एक साल के बाद बिलाहिर शराइत जो वो लेकर आया था उन पर इत्फाक हो गया। वो शराइत ये थी, पहली शर्त फ्रीकैन 10 साल तक कोई जंग नहीं करेंगे। दूसरी शर्त मुसलमान अगले साल उम्रा करने के लिए आएंगे, 3 दिन तक क्याम करेंगे। तीसरी शर्त किसी के पास कोई हथियार नहीं होगा, मुहिस तलवारें ही होंगी, वो भी नियाम में रखी होंगी। चौथी शर्त ये थी कि अगर कोई मुसलमान मक्का में रहना चाहे तो उसको ना रोकें, और अगर कोई साथ जाना चाहे तो उसको साथ ना ले जाया जाए। पांचवी शर्त ये थी कि मुस्तकबिल में अगर कोई मुसलमान मक्का में आया तो उसको वापस नहीं किया जाएगा, और अगर कोई मक्का से मदीना चला गया तो उसको वापस करना होगा। इस शराइत और मुआहदे की मंजूरी के बाद मुसलमान वापस जाने की तैयारी करने लगे, मगर सब मुसलमान सहाबा मक्का वालों की इन शराइत पर खुश न थे, मगर अल्लाह के रसूल का हुक्म था इसलिए वो खामोश रहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया, सर को मुंडाया और अहराम खोला। इस पर सब ने आपकी पैरवी की, फिर सब मदीना की जानिब रवाना हुए। ठहरिए यार, ऐसे ही मत जाइए। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी इतना तो बताइए। अगर अच्छी लगी है तो इसको समाजी मीडिया पर फैलाइए। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।